जहां एक तरफ पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान की निंदा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव को लेकर अफरा तफरी शुरू हो चुकी है। लेकिन बिहार में ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि फैसला अब दिल्ली में होना है। लालू प्रसाद यादव ने कमर कस ली है, तेजस्वी प्रसाद यादव मैदान में है, तो वहीं तेज प्रताप यादव अब पीछे से कौन सा ग्राउंड तैयार करेंगे और लालू प्रसाद यादव को एम्बुलेंस के साथ दिल्ली क्यों पहुंचना पड़ा। क्या लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सबसे दबा और छिपा रहना चाहिए। क्या लालू प्रसाद यादव अचानक राजनीति के अंदर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। ये सब कुछ तय होगा दिल्ली में। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है जिसका फैसला बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही तय करेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो गई है। बिहार में चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन हो रहा है। इस बैठक में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इधर लालू प्रसाद भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिल्ली दरबार पहुंच चुके हैं। इन दोनों के दिल्ली रवाना होने के साथ बिहार में कई तरह की चर्चाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। हालांकि बीजेपी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ने की बात कह रही है। इधर लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली की सर्दी में गर्मी का एहसास बढ़ा दिया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगड़ का कहना है कि लालू जी अपना इलाज करवाने दिल्ली गए हैं, जबकि आरजेडी के सूत्रों की कहना माने तो लालू प्रसाद की दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बैठक भी होनी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कमेटी की इस बैठक में भाग लेने के लिए दिलीप जायसवाल पटना से दिल्ली रवाना हुए। बैठक से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होगी। इसी बैठक में बिहार के विजय के मंथन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले ही इस पर जवाब दे दिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा, इसलिए अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। ऐसा है कि हम लोगों का कोर कमेटी का बैठक प्रत्येक 3 महीना में होता है। संजोग से अभी लोकसभा समाप्त हुआ है, तो हमारे कोर कमेटी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दिल्ली में अभी हैं, मौजूद हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली उपयुक्त रहेगा कि सभी सांसद भी जो लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री, एक साथ शामिल हो जाएंगे। 25 के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से अब तो माहौल ही वही आ गया कि अभी से लेकर 2025 के चुनाव तक इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ये तो मैंने गई है कल एनडीए के नेताओं के द्वारा। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों को प्रत्येक जिला में करना है। 15 तारीख से बगहा में शुरू हो रहा है। उसके लिए हम लोग 5 अध्यक्ष प्रदेश के बैठे। हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। नीतीश कुमार के तबियत खराब पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई तरीके का लग रहा है भगवान ना करे जो सवाल उठाता है उसी का तबियत खराब हो जाए। इधर लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली में बिहार के मामले को लेकर चर्चा करने शुरू कर दी है। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगड़ ने कहा कि दिल्ली अपने इलाज के लिए लालू रवाना हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होनी है। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद बिहार में विधानसभा चुनाव के प्लान पर कांग्रेस के साथ बात कर सकते हैं। इन दिनों मीडिया में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इन दोनों के नाम पर भी लालू विस्तार से दिल्ली में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। जहां बीजेपी एक तरफ नीतीश के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के नामों की भी चर्चा चल रही है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।